इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। स्पेसिफिकली इस इंटरसेक्शन से अगर आप देखें, ये दौलताबाद का इंटरसेक्शन है। यहाँ से अगर हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ चलते हैं, यानी दौलताबाद के इंटरसेक्शन से अगर आप यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास आते हैं तो ये लगभग 5.35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर से अगर हम गुड़गांव की तरफ मूव करते हैं और हम दौलताबाद इंटरसेक्शन की तरफ जाते हैं तो लगभग जो डिस्टेंस है वो 5.35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ तक का। इस वीडियो में मैं आपको इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे सेक्टर 104 है और ये पूरा सेक्शन जो है ये सेक्टर 103 है। तो दौलताबाद के इस इंटरसेक्शन से ले जाकर मैं आपको जो सेक्टर 103 और 104 का ये वाला इंटरसेक्शन है जहाँ पे डीपीएस का सेकेंडरी विंग आ रहा है, डीपीएस स्कूल का सेकेंडरी विंग आ रहा है, वहाँ तक क्या काम हुआ है, कितना रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ इसके बारे में पता चल जाएगा। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका टंग हो गया, ये वाला नहीं चलेगा। हाय, इस वीडियो में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जो ब्लैक टॉप होने वाला है रास्ता और कितना ब्लैक टॉप हो गया वो दिखाने वाला हूँ। इस समय मैं सेक्टर 104 की तरफ हूँ। मैं कैमरे को टर्न करके आपको सेक्टर 104 जो दौलताबाद इंटरसेक्शन है वहाँ से ले जाकर यहाँ से आगे जहाँ पे पूरी एमराल्ड बे ख़त्म होता है उस वहाँ तक कितना सेक्शन ब्लैक टॉप हो गया ये आपको दिखाने वाला हूँ, और कितने पोर्शन में अभी भी ब्लैक टॉप का काम बचता है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि इसका जो टारगेट था ब्लैक टॉप करने का ये दिसंबर 2021 तक है। जितना सरफेस रोड है उसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा पैकेज 3 में। तो मैं आपको अभी वही दिखाने वाला हूँ। लास्ट वीक मुझे ध्यान है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्लैक टॉप हो रहा है रास्ता। मैं कैमरे को टर्न करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस समय मैं पिलर नंबर 120 के पास हूँ। मैं कैमरे को टर्न करता हूँ। देखिए यहाँ पे पिलर नंबर 120 है। ये देखिए ये पिलर नंबर 120 है। इसके साथ अगर मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए जो सर्विस फ्लाईओवर है वो यहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर यहाँ तक बन चुका है, और इसके बाद भी जो पिलर्स हैं उसमें सर्विस फ्लाईओवर का काम अभी बचता है। और यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ता है, जो मेन कैरेजवे है, देखिए मैं उसके नीचे खड़ा हूँ, तो ये जो मेन कैरेजवे है इसमें स्ट्रेसिंग का काम भी कर दिया गया है और इसके जो विंग्स है उनको लगाकर विंग्स को आपस में अटैच भी कर दिया गया है। इस तरफ के विंग्स के बीच में आपको दिखेगा सीमेंटेड सा, देखिए पोर्शन मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ और क्लियरली दिखेगा। ये दोनों विंग के बीच में आप देख रहे हैं एक लाइन दिख रहा है आपको, तो इसके थ्रू दो विंग्स को आपस में स्टिच कर देते हैं कंक्रीट के थ्रू। लेकिन यही चीज़ अगर आप उधर देखेंगे, देखिए आपको गैप दिख रहा होगा। और अगर मैं यहाँ से पीछे की तरफ दिखाऊं, 3-4 पिलर यहाँ पे आगे चले जाएंगे, तो देखिए वो दौलताबाद का इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का। और यहाँ पे राइट में जो आपको पिलर दिख रहा है ये सर्विस फ्लाईओवर के पिलर हैं। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो इसी पिलर के थ्रू आप होते हुए आगे जाकर यहाँ से आप 10-12 पिलर आगे चले जाएंगे तो वहाँ से एलिवेटेड रास्ता नीचे उतर जाएगा और आप सरफेस रोड पे आ जाएंगे। और यही वो इंटरसेक्शन है जहाँ पे मेन कैरेजवे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो है वो सर्विस फ्लाईओवर के साथ ऊपर में कनेक्टेड होगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई और इंटरसेक्शन नहीं है पैकेज 3 में जो आपस में कनेक्टेड होगा एंट्री और एग्जिट के लिए। अब यहाँ से अगर मैं आगे जाऊँ तो देखिए ये जो पोर्शन है ये पूरा ब्लैक टॉप हो गया है। देखिए आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम मैं उतर के आपको वहाँ का उस तरफ का वीडियो दिखा रहा था तो वो पोर्शन ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा था उस वक्त। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर विंग्स नहीं लगा है, तो तकरीबन 5-6 के करीब पिलर्स ऐसे हैं जहाँ पे विंग्स का काम नहीं हुआ है। और बहुत ही अच्छा सनसेट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये जो आपको नीचे ये जो उतार रहे हैं स्ट्रक्चर्स, देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए
ये जो आपको रोड पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के थ्रू ऊपर में जो आपको विंग्स दिख रहा है, 2 विंग के बीच में आपस में उसको जोड़ते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए काम ऑलरेडी चल रहा है पैकेज 3 में, कल भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ से आगे तक तकरीबन, यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो ये वाले पिलर्स अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 पिलर आगे तक ये पूरा सेक्शन ब्लैक टॉप हो गया है। अब जो सेक्शन ब्लैक टॉप नहीं हुआ है वो वाला सेक्शन आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस वाले दूसरी तरफ से आएंगे, मतलब सेक्टर 103 की तरफ से आएंगे। तो ये सेक्शन यहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं गाड़ी टर्न करके आपको दूसरी तरफ वाला सेक्शन दिखाता हूँ। अब जब मैं कार टर्न करूँगा तो यहाँ पे मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ, मतलब गुड़गांव से मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। यहाँ से 10 पिलर्स आगे चले जाऊँगा तो दौलताबाद का इंटरसेक्शन आ जाएगा। और यहाँ ऊपर देखिए ऑरेंज वाला जो आपको लॉन्चर दिख रहा है उसके थ्रू यहाँ पे विंग्स लगाया जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सेक्शन तो ब्लैक टॉप है आगे तक, लेकिन ये सेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊँ जहाँ पे वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा था तो ये सेक्शन ब्लैक टॉप नहीं है यहाँ पे। अब ये पीछे देखिए जो सर्विस फ्लाईओवर है उसका काम भी अभी आगे यहाँ से बढ़ा नहीं है, वहीं पे रुका हुआ है। और ये जितने भी आपको पिलर दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये पिलर और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब पिलर्स हैं यहाँ पे आगे तक, जिसपे अभी एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये जो पूरा पोर्शन है ये अब तक ब्लैक टॉप हो चुका होना चाहिए, बट ये ब्लैक टॉप हुआ नहीं है। लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा पोर्शन मैं चल रहा हूँ, तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरा का पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है। बच्चे फिलहाल अभी उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, पब्लिक के लिए वो सेक्शन ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 103 है हमारे पास। देखिए यहाँ से हम नीचे उतरते हैं, ये जो आपको ऊपर सरिये दिख रहे हैं लटके हुए, देखिए ये छोटे छोटे सरिये ऊपर दिख रहे हैं विंग्स में लगे हुए, इन्हीं के थ्रू बैरिकेड किया जाएगा। जब भी ये बैरिकेड होगा कंक्रीट करके इसको बैरिकेड किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं, देखिए देखिए जूम करके मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ। ये मैं सेक्टर 103 वाले साइड में से 104 वाले साइड में आ गया हूँ। पिलर नंबर देखिए ये 129 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक क्रेन लगी हुई है, वहाँ पे ऊपर स्टिचिंग वाला काम चल रहा है। तो जो स्टिच हो गया है विंग्स उसको हटाया जा रहा है वहाँ से। और यहाँ से अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ, देखिए ये जो आपको सामने पिलर दिख रहा है, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो इसी पिलर के बाद रैंप शुरू होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन काम कर रही है। फ़िलहाल अभी ये काम नहीं कर रही है, लेकिन अंदर मुझे एक वर्कर दिख रहे हैं जेसीबी मशीन जो हैंडल करते हैं, उसके ड्राइवर दिख रहे हैं अंदर में। और लेफ़्ट और राइट में आपको बैरिकेड्स दिखेंगे यहाँ पे। तो उन बैरिकेड्स में आप देखेंगे तो जो रिटेनिंग वॉल्स हैं उसका काम शुरू कर दिया गया है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें बारिश में बहुत पानी जम गया था इस वाले सेक्शन में। और इसके पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, जो हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो पूरा का पूरा सेक्टर 104 है, जिसमें सबसे सामने लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है वो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है हीरो होम्स। और राइट हैंड साइड में जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो पूरी एमराल्ड बे है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। और एक्सट्रीम राइट में जो आपको दिख रहा है छोटा सा, वो ATS का ट्रायम प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 का। और यहाँ पे अब देखिए जेसीबी वापस चलनी शुरू हो गई। तो आज रिटेनिंग वॉल यहाँ से आगे तक बन गया है। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, जो मिट्टी है, इसको यहाँ से नीचे उठाते उठाते इस पिलर के हाइट में ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ से रैंप वो नीचे जाएगा। तो आप यही वाला वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। अगर आप मान लीजिए कि दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से आ रहे हैं और आप एलिवेटेड रास्ते पर चढ़ जाते हैं सेक्टर 113 और 111 के पास, तो वहाँ पे जब एलिवेटेड रास्ते पर आप चढ़ेंगे तो पहला जो एग्जिट होगा आपके लिए वो यही वाला इंटरसेक्शन होगा। यहीं से आप नीचे उतरेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 104 है। और यहाँ से अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या काम हो गया और कितना काम हो गया।
देखिए अभी तो आप ये जेसीबी को काम करता हुआ देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ से वापस बैक टर्न लूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो पूरा रास्ता है वो देखिए ब्लैक टॉप हो गया है यहाँ पे आगे तक। आगे जहाँ पे ट्रक्स आपको दिख रहे होंगे खड़े हुए, देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल एंड में वहाँ से ड्राइव करता हुआ मैं आ रहा हूँ। और अभी मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। अब हम और सेक्टर 104 और 103 की तरफ चलेंगे जहाँ पे DPS स्कूल का सेकेंडरी विंग है और वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका है। लास्ट टाइम यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा था और ये रास्ता भी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया। और यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं, अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे सेक्टर 103 है और बिल्कुल एंड में अगर आप देखेंगे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, फॉग भी है, क्लियरली नहीं नज़र आएगा। वहाँ पे सेक्टर 103 के सारे अपार्टमेंट्स हैं। और जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी देखिए रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा था। जब आप गुड़गांव की तरफ से एलिवेटेड रास्ते से जाना चाहेंगे तो ये वाला भी एक एंट्री पॉइंट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रास्ते में। यहीं से अगर ट्रैफिक मूव होगा दिल्ली की तरफ तो आगे जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं उसी के थ्रू आप आगे जाएंगे और एलिवेटेड रास्ते में जुड़ जाएंगे सर्विस फ्लाईओवर के थ्रू। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जमा हुआ है और ये पानी अभी हटाया नहीं गया है यहाँ से। और ये डेंगू के मच्छरों के लिए बहुत ही अच्छा हैबिटेट है। मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से, अगर वो ये देख रहे हैं तो यहाँ से पानी को प्लीज़ रिमूव करें, अदरवाइज़ यहाँ पे जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं उनको इससे काफ़ी दिक्कत होने वाला है। सामने एक यहाँ पे स्कूल आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी फंक्शनल स्कूल है। और यहाँ जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल आगे तक पानी है कि मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ जो है वो रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। ये देखिए आपको पूरा पानी दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए बीच में, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए बीच में अगर मैं आपको दिखाऊं, जूम करके दिखाता हूँ, ये जो छोटे छोटे ब्लैक बॉक्सेस जैसे आपको दिख रहे हैं यही रिटेनिंग वॉल्स हैं जिनको यहाँ पे लेफ्ट और राइट में लगाया गया है। ये देखिए रिटेनिंग वॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे इस वाले सेक्शन में बिल्कुल काम होता हुआ नहीं दिख रहा। जब से रेनी सीज़न ख़त्म हुआ है उसके बाद इस सेक्शन में तो बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। अब यहाँ से जब मैं आगे जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे एक पोर्शन दिखता है कि वो ब्लैक टॉप हो गया है। ये देखिए ये स्कूल ऑलरेडी फंक्शनल है, ये स्कूल। और यहाँ पे आप देखिए तो ये रास्ता वापस से ब्लैक टॉप शुरू हो गया। देखिए ये पूरा पोर्शन यहाँ पे ब्लैक टॉप हो गया, इधर भी ब्लैक टॉप है। और मैं अगर आपको सेक्टर 103 की तरफ से सेक्टर 104 की तरफ जाऊं तो यहाँ पे भी देखिए रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप है, यहाँ भी ब्लैक टॉप किया हुआ है। और जितने लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये सिक्योर्ड है द्वारका एक्सप्रेसवे, अगर रात को, इस समय टाइम कितना हो रहा है, इस समय 5 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस भी तैनात है, उनकी गाड़ी लगी हुई है। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ से दिल्ली वाला सेक्शन भी दिखाता हूँ, उस तरफ मुड़ के। ये देखिए ये पूरा रास्ता जो है ना, ये यहाँ पे ब्लैक टॉप किया हुआ है। जहाँ गाड़ी मूव हो रही है वो रास्ता भी ब्लैक टॉप है और यहाँ पे भी ब्लैक टॉप है। और जब आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो सामने देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना था उस जगह से बना था जहाँ पे आपको सर्विस लेन का फ्लाईओवर दिख रहा होगा, उसका पिलर दिख रहा होगा। तो वो रैंप यहाँ पे आके ख़त्म होगा और इस जगह पे ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगी। यहीं से आप nen उतर के सेक्टर 104 की तरफ जा सकते हैं या जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से वापस टर्न करता हूँ। सामने सेक्टर 103 और उसके हाई राइज अपार्टमेंट्स, ये जो आपको पीछे बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्टेला का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे
अगर आप देखिए तो पुलिस ऑलरेडी तैनात है, तो ऐसा नहीं है पेट्रोलिंग नहीं होता है यहाँ पे, पेट्रोलिंग टाइम टू टाइम होता रहता है। और ये वाला पोर्शन भी पूरा ब्लैक टॉप हो गया है। और इसके सामने वाला पोर्शन भी पूरा ब्लैक टॉप है। और अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं, देखिए अगर रोड को डायगोनली क्रॉस करके मैं दूसरी तरफ जाऊं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए वहां पे भी रास्ता पूरा ब्लैक टॉप किया हुआ है। वहां से लेके जो डीपीएस स्कूल है वहां तक रास्ता पूरा ब्लैक टॉप हो गया है। और सेक्टर 104 की तरफ दिखाऊं तो ये वाला सेक्शन भी पूरा ब्लैक टॉप हो गया। अभी हम वहाँ भी चलेंगे और वो भी आपको दिखाता हूँ। सामने जहाँ पे पीसीआर वैन खड़ी हुई है वो पिलर नंबर 140 है। और यहाँ से अगर मैं रोड के दूसरी तरफ जाऊँ सेक्टर 103 के तरफ, तो देखिए वहाँ से हमने एंट्री किया था जहाँ पे ये ब्लैक टॉप शुरू आपको होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से अगर मैं इस तरफ मुड़ जाऊँ तो देखिए इस पोर्शन तक पूरा ब्लैक टॉप किया हुआ है। और इसके बाद छोटा सा एक पोर्शन छूटा हुआ है यहाँ पे, हम वहाँ से आगे जाते हैं। इस पोर्शन को क्रॉस करके हम आगे जाते हैं और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कितना रास्ता ब्लैक टॉप हो गया। ये जितना भी सेक्शन अभी ब्लैक टॉप हुआ है इसको पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो ड्रेन है यहाँ पे, ये ड्रेन इस पोर्शन में अभी बना ही नहीं है। इस पॉइंट से लेकर आगे इस पॉइंट तक यहाँ पे अभी तक ड्रेन बना नहीं है इस जगह पे। और अब मैं सेक्टर 103 के पास हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इस पॉइंट से लेकर आगे तक, यानी कि डीपीएस स्कूल का जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये डीपीएस स्कूल है। यहाँ तक सारा ये ब्लैक टॉप हो गया है। इसमें शायद कुछ लेयर और पड़े। यहाँ पे सेक्टर 103 की तरफ भी ब्लैक टॉप हो गया है रास्ता, और सेक्टर 104 की तरफ भी रास्ता ब्लैक टॉप हो गया। जहाँ तक मैं जाऊँगा अभी, ये जहाँ तक आपको ये रास्ता दिख रहा है, ये सारा का सारा ब्लैक टॉप हो गया। और आप देखिए यहाँ पे आपको सनसेट अगर दिख रहा है तो बहुत ही खूबसूरत सनसेट। और ये सामने आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ सेक्टर 103 और सेक्टर 104 दोनों ही तरफ यहाँ पे आपको रैम्प्स भी दिखेंगे बनते हुए। तो देखिए ये वाला पूरा सेक्शन यहाँ से लेकर जहाँ से मैं एंटर किया हूँ पीछे, ये पूरा सेक्शन ब्लैक टॉप हो गया। और यहाँ से अगर आप आगे भी जाएंगे तो वो वाला पार्ट भी ब्लैक टॉप हो चुका है। अब यहाँ से हम और आगे चलते हैं। देखिए ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो गया। अब मैं बिल्कुल जो डीपीएस स्कूल है उसका जो सेकेंडरी विंग है उसके पास आ गया हूँ। ये देखिए डीपीएस स्कूल का सेकेंडरी विंग। इसी तरीके से जो फ्लाईओवर्स हैं उसके रैंप ऊपर और नीचे आएंगे। यहाँ पे दोनों तरफ देखिए आप, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो गया। इसमें राइट हैंड साइड वाला जो रास्ता है वो ब्लैक टॉप हो गया है, लेकिन जो लेफ्ट वाला है यहाँ पे तकरीबन आप मान के चलिए कि 5 पिलर है, उसके रैंप के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड में रास्ता भी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। और यहाँ से सर्विस फ्लाईओवर भी लगभग रैंप के हाइट पे आ गया है। रैंप अभी और थोड़ा ऊपर उठेगा यहाँ से। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रैंप ख़त्म हो जाता है और सर्विस फ्लाईओवर यहाँ से शुरू होते हैं। और सामने सेक्टर 103 में जो सेकेंडरी विंग है डीपीएस स्कूल का, वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग का काम उसमें चल रहा है। एक तरफ अगर मैं वहाँ पे दिखाऊं तो देखिए फिनिशिंग का काम ऑलमोस्ट वहाँ पे ख़त्म भी हो चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे का पोर्शन मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जेसीबी काम कर रही है। यहाँ पे एक अंडरपास बनना है, मतलब सबवे बनना है पेडिस्ट्रियंस के लिए कि वो रोड को क्रॉस कर पाएँ। एक इस तरफ बनेगा, एक इंटरसेक्शन के दूसरे तरफ बनेगा। तो वो पेडिस्ट्रियन के जो सबवे का काम है वो वहाँ पे चल रहा है। अब मैं यहाँ से दूसरी तरफ चलता हूँ और वो पोर्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर भी मैं देख सकता हूँ कि कुछ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं सर्विस वाले फ्लाईओवर में।
ये जो अभी तक मैंने आपको दिखाया वो सेक्टर 103 के पास का था, और अब मैं आपको सेक्टर 104 वाले साइड में लेकर चलता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे भी वर्कर्स दिखेंगे काम करते हुए। ये रैम्प, अब हम पिलर नंबर 156 के पास हैं, और जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाया था कि रैम्प का काम वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए तो यहाँ पे भी रैम्प का काम चल रहा है। इस रैम्प के ठीक पीछे के तरफ जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं, देखिए वो पूरी एमराल्ड बे है रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट, और वहाँ पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहे होंगे कुछ टावर्स। देखिए ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला है वो हीरो होम्स है सेक्टर 104 में। इनमें भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैं नाम लेता हूँ, जिसका नाम नहीं लेता हूँ। सबके बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और कुछ ना कुछ नेगेटिव भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बीच में हीरो होम्स है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में इंडिया बुल्स का 104 का कमर्शियल है। इसमें काम होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। और लेफ्ट हैंड साइड पीछे में जो आपको ये वाला बिल्डिंग दिख रहा है, ये अंसल का टाउन वॉक है, और इसमें काफ़ी बार मैं अंदर गया हूँ, मुझे काम होता हुआ दिख रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये रैंप जहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके लगभग 100 मीटर के बाद से रास्ता वापस से ब्लैक टॉप है, हो चुका है आगे तक। और यहाँ पे जहाँ आपको ट्रैफिक मूव होती हुई दिख रही है, ये रास्ता भी ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया है जिसमें ट्रैफिक मूव कर रही है। तो ऑलमोस्ट अगर आप दिल्ली के तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, मतलब दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से, अभी आप दिल्ली से एंटर तो नहीं कर सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में, तो आप दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर से अगर आप गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो मेजॉरिटी और जो सेक्शन है वो ब्लैक टॉप हो गया है। कुछ बीच में छोटे छोटे पोर्शंस हैं 300-400 मीटर के, कहीं पे 200 मीटर के, कहीं पे 50 मीटर के, वो पोर्शंस ब्लैक टॉप नहीं हुआ। अदरवाइज जितना भी रास्ता है वो मोटा मोटी ब्लैक टॉप हो गया। कई बार लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि सेक्टर 109 से अगर उनको मानेसर की तरफ जाना है तो क्या वो द्वारका एक्सप्रेसवे होके जाएं या NH8 की तरफ से जाएं। तो अब द्वारका एक्सप्रेसवे ब्लैक टॉप हो चुका है मोर और लेस। तो सरफेस रोड लेके आप जाइए। जो पुराने पहले के तरीके, पहले क्या होता था कि काफ़ी बम्पी राइड्स होते थे, तो अब वैसे बम्पी राइड्स नहीं होंगे द्वारका एक्सप्रेसवे में एटलीस्ट। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये इस सेक्शन से वापस से पूरा जो रास्ता है, कि ये पूरा रास्ता यहाँ से ब्लैक टॉप हो गया। अभी हम लोग रोड के दूसरी तरफ से चल रहे थे और आ रहे थे, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा रास्ता आपको ब्लैक टॉप मिलेगा। वो पिलर नंबर 148 की तरफ से मैं आ रहा हूँ, और 148 से लेकर आगे तक ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप है। यहाँ पे भी बहुत सारे और कमर्शियल्स आने हैं, और इसके बारे में जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं अभी सारे सेक्टर्स में। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे PCR वैन खड़ी हुई थी, हम उस सेक्शन में आ गए। तो ये पोर्शन फिर से ब्लैक टॉप नहीं है, और इसके बाद वाला पूरा पोर्शन जो है वो ब्लैक टॉप है। देखिए PCR वैन के पास हम वापस से आ गए। देखिए सामने PCR वैन, और यहीं से वो जगह होगा जहाँ से अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो एलिवेटेड रास्ता जो है वो सर्विस रोड के साथ कनेक्टेड होगा, और आप सर्विस फ्लाईओवर लेने के बाद सरफेस रोड पे आ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।